नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम भाषा भारती कक्षा 6वीं पाठ 3 हार और जीत जो सुदर्शन जी ने लेखक ने लिखा है, तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अब हम अभ्यास देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बाबा भारती रहते थे मंदिर में। बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका अपाहिज बनकर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ख बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। ओ बाबा, इस कैंगली की सुनते जाना। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? मैंने इन प्रश्नों के उत्तर पहले ही अपनी कॉपी में लिख लिए थे, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ। तो आप स्किप करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान के नाम से पुकारते थे। खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह कुख्यात था। कुख्यात मतलब यहाँ पे कुख्यात का मतलब होता है बदनाम। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था? तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था। खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा? तो खड़क सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। खड़क सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया? खड़क सिंह ने अपने को दुर्गादत्त वैद्य को सौतेला भाई बताया था। अब हम आगे देखते हैं। 3 या 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी? तो बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खर हरा करते थे। वे खुद ही उसे दाना खिलाते थे। उस घोड़े के बिना उनका जीवित रहना असंभव ही था। खा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा? तो इसका उत्तर है विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा। बाबा भारती ने यह वाक्य इसलिए कहा कि खड़क सिंह को सुल्तान को देखने की चाह थी। जो भी कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करता वे अति प्रसन्न होते और खुशी से उसके गुणगान करने लगते। तो आगे, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा? तो उत्तर है अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा, इस कैंगली की सुनते जाना। वह वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था और उसने बाबा से कहा कि वह दुखिया है, वह दया का पात्र है। उसे वहाँ से 3 मील दूर रामबाला तक जाना है, अतः उसे घोड़े पर चढ़ा ले। परमात्मा उनका भला करेगा। बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकटन करने के लिए क्यों कहा? अपाहिज बने खड़क सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और उस घोड़े पर तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहे थे। तब बाबा ने खड़क सिंह से तेज आवाज़ में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करें, क्योंकि इस घटना को जानवर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। सोचिए और लिखिए। क्या खड़क सिंह द्वारा अपाहिज बनकर घोड़ा ले जाना उचित था? तो खड़क सिंह बाबा भारती ने सुल्तान नामक घोड़े को किसी भी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। वह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने अपाहिज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। बाबा भारती को उस अपाहिज पर दया आ गई और घोड़े पर बैठा लिया। थोड़ी ही देर में घोड़े की लगाम को झटक कर वह घोड़े को वश में कर चल दिया। इस तरह उस घोड़े को ले जाना उचित नहीं था, क्योंकि जो भी कोई इस घटना को सुनेगा वह भी इस कृत्य को अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि फिर गरीब की कोई भी व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस तरह गरीबों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस वाक्य आशय स्पष्ट कीजिए। बाबा भारती ने यह शब्द कि अपाहिज बनकर घोड़े को छीन लेने की इस घटना को सुनकर कोई भी गरीब का विश्वास नहीं करेगा, यह शब्द खड़क सिंह के कानों में लगातार गूंज रहे थे।
वह सोचने लगा कि बाबा कितने ऊंचे और पवित्र भावों के व्यक्ति हैं। इन विचारों वाला यह बाबा वास्तव में मनुष्य न होकर साक्षात देवता है। खड़क सिंह ने घोड़े को चुपचाप ले जाकर उसके अस्तबल में बांध दिया और वहां से चल दिया। उस समय बाबा के विचारों से प्रभावित डाकू खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह का बाबा के विचारों से हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक भला आदमी बन गया। अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता? यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं न कर सकने से उसको न चुराता। ख यदि बाबा भारती अपाहिज की आवाज़ सुनकर घोड़ा नहीं रोकते तो खड़क सिंह क्या कर सकता था? तो उत्तर, अपाहिज की आवाज़ सुनकर बाबा भारती घोड़े को नहीं रोकते तो खड़क सिंह निश्चय ही बाबा भारती पर आक्रमण करता और घोड़े को छीन कर ले जा सकता था। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? तो यदि उत्तर है, अगर मैं होती तो यदि बाबा भारती की जगह मैं होती या होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। अब आती है निम्नलिखित भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो हमें इसको उच्चारण करना है शब्दों को। कुख्यात, हृदय, प्रतिक्षण, स्वप्न, मिथ्या। आगे प्रश्न 2, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांट कर लिखिए। मतलब जो सही है उसको हमें लिखना है। तो बलवान, बलवान, बलवान और बलवान। तो ये बलवान सही है ये वाला। सुल्तान, 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 सुल्तान। तो ये वाला सही है, सुल्तान। मेरे हिसाब से तो ये वाला, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। नमस्कार, 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 नमस्कार। तो नमस्कार। प्रार्थना, 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 प्रार्थना। तो प्रार्थना ये सही है। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये शब्द दिए हैं, इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। करुणा, अपाहिज, पवित्र और घमंड। तो इनके वाक्य मैंने बना लिए हैं। तो ये वाक्य में प्रयोग किया है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो करुणा, रोगी की झटपटाहट परिजनों में करुणा पैदा कर देती है। अपाहिज, सरकार ने अपाहिजों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। पवित्र, अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष यात्री जाते हैं। घमंड, रानी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तो करुणा मतलब होता है दया। अपाहिज मतलब जिसके हाथ पैर नहीं है या अपाहिज है, विकलांग है। पवित्र मतलब होता है कि शुद्ध, और घमंड मतलब होता है कि अभिमान। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों को छांटकर दी तालिका में लिखिए। कुख्यात, पवित्र, खेत, कृति, तुम्हें, प्रसन्न, उसकी, उन्हें, चिल्लाना, सुंदरता, विचित्र, हिनहिनाना, तन्ना, घोड़ा, बाबा भारती, खड़क सिंह, मंदिर, उनका, उस, बोला, दिखाया। तो संज्ञा ये ऊपर दिया हुआ है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे ठंडा, लाल, अच्छा, यदि। क्रिया उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, जानना आदि। ये ऊपर भी दिए हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, राम, गोपाल। तो ये पूरा दिया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की परिभाषा। ये जो पीला बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर। तो अब ये दिया हुआ शब्द दिए हैं, अब हम इनको बताना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कौन सा है। तो संज्ञा कीर्ति हो गया, खेत, घोड़ा, बाबा भारती, खड़क सिंह, मंदिर। सर्वनाम तुम्हें, उसकी, उन्हें, उनका, उस। विशेषण कुख्यात, पवित्र, प्रसन्न, सुंदर, विचित्र। क्रिया चिल्लाना, हिनहिनाना, तन्ना, बोलना, दिखाया। अब आगे देखते हैं। 5वां, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिसका अंग भंग हो गया है तो वो क्या है? अपाहिज। दूसरों की प्रशंसा करता है, प्रशंसक। घोड़ा बांधने का स्थान, अस्तबल।
जो दूसरों की निंदा करता है, परनिंदक। अब आगे देखते हैं प्रश्न 6वां, दिए गए वाक्यों में का, की, के को संबंध कारक का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बाबा को प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता था। उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। माँ को अपने बेटे को देखकर आनंद आता है। वह इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। अब प्रश्न 7वां, सुख दुख में इया जोड़ने पर नया शब्द सुखिया बनता है। इसी प्रकार का घबराना शब्द में आहट जोड़ने पर घबराहट शब्द बनता है। वे शब्दांश जो कि शब्द के अंत में जोड़ते जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इया और आहट प्रत्यय लगाकर 10 नए शब्द बनाइए। दुख धन इया तो दुखिया, लिख धन इया तो लिखिया, लठ धन इया तो लठिया, लुट धन इया तो लुटिया, खाट धन इया तो खटिया। तो हमने ये इया शब्द जोड़ के 5 शब्द बना लिए हैं। अब आहट को जोड़कर 5 शब्द बनाना है। तो मुस्कुराना धन आहट मुस्कुराहट, चिल्लाना धन आहट चिल्लाहट, खिलखिलाना धन आहट खिलखिलाहट, किलकिलाना धन आहट तो किलकिलाहट, चिल्लाना धन आहट तो चिलचिलाहट। तो आज का अभ्यास अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।